सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यार नाटा का जो हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको शेडो दी होती है और पूछते हैं कि भैया टाइम क्या हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। मुझे यार एक दो बच्चों के कमेंट आ रहे थे बहुत दिनों से कि भैया हमारे को इस टॉपिक के ऊपर यार एक वीडियो बना कर दो, क्योंकि यार एग्जाम में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि यार अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया मान लो कहीं भी और बोला कि आपको सन की या फिर कहीं भी टॉर्च की कोई रेज आ रही है और वहाँ से हम देख रहे हैं कि भैया उसकी शेडो की लेंथ क्या हो रही है या फिर वहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, तो वो क्या चेक करते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, सबसे पहले तो यार बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जब पहले के ज़माने में यार जब टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, ठीक है, तो उस समय क्या है कि वॉचेस भी नहीं हुआ करती थी, मतलब घड़ी भी नहीं हुआ करती थी। तो पहले के जो भी इंसान थे, जो पुराने ज़माने के लोग, वो क्या करते थे, इसी मेथड को अब यूज़ करके टाइम निकालते थे और एक अज्यूम टाइम लेकर चलते थे। और क्या करते थे यार, एक बड़ा ऐसे प्ले ग्राउंड ले लेते थे। मान लो पेपर एक प्ले ग्राउंड है और बीच में कुछ पोल टाइप का कुछ बीच में सेंटर में लगा देते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे। और जब वो सन की जो रेज आती थी उसके हिसाब से वो टाइम को अज्यूम करके चलते थे। ठीक है, चलो ठीक है यार, हम अभी की बात करते हैं। सबसे पहले तो यार देखो, मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ और एग्जांपल मैं आपको खुद का लेता हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आप मान लो कि आप यहाँ पर सेंटर में खड़े हो, ठीक है, इस जगह आप अपने आप को सेंटर में अज्यूम कर लो कि भैया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब ध्यान दो, वैसे मैं आपको इस वीडियो के बाद इस टॉर्च के अंदर प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगा। ठीक है, अभी यार मान लो आप अपने आप को यहाँ पर अज्यूम कर लो कि आप सेंटर में खड़े हो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान लो, यहाँ पर ईस्ट, आपको पता है ईस्ट से क्या होता है, सनराइज होता है। ईस्ट से हमारे पास क्या होता है, सनराइज होता है। अब मान लो सन यहाँ से ईस्ट से, ठीक है, अब सन जो है हमारे पास ईस्ट से राइज हुआ। अब जब सन राइज होगा तो उसकी रेज हमारे पास इस तरफ आएगी, ये पक्की बात है। और ईस्ट से लेकर हमारे को वेस्ट के अंदर सन सेट होता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ इसकी क्या होगी, पाथ होगी सन की, यहाँ से यहाँ जाएगा सन। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ सबसे पहले तो एक डायरेक्शन तो आपको पता ही होगी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हमारे पास 4 नॉर्मल डायरेक्शन होती है। ठीक है, जब सन की रेज आएगी तो अगर आप अपने आप को सेंटर पे, आप आपकी घर की टेरिस से, मान लो इस पेपर को आपकी घर की टेरिस, आप घर की टेरिस के ऊपर खड़े हो, तो सन की जब रेज आ रही है तो इसकी शेडो, आपकी जो शेडो होगी वो इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगी। यार हम कभी भी देखते हैं सन की जब रेज आती है, देखो मेरी भी अगर बात करूँ तो वो लाइट आ रही है ऊपर से, मेरे रूम की जो लाइट आ रही है, तो मेरी देखो पेंसिल है, पेंसिल की जो मेरे पास लाइट है कि यहाँ से आ रही है, तो देखो उसकी मेरे पास शेडो क्या, मेरे पास 2 लाइट है, एक तो सामने और एक इस तरफ, तो दोनों लाइट की देखो शेडो कहाँ आ रही है, ये पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यार ये लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। तो इसकी जब रेज आएगी यहाँ से तो इसकी शेडो कहाँ आएगी, इस तरफ पीछे की तरफ आएगी। यानी कि मतलब ये हुआ कि सन राइज होगा तब इसकी जो शेडो होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट भी जाएगी। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखो, यहाँ पे जिसको मैंने टाइम लिख रखा है 8 AM 10 AM, ये जो 12 होगा नून, जो दिन का टाइम होता है वो यहाँ पर होगा, उसकी रेस सबसे छोटी होगी। उसके बाद ये 2 PM और 4 PM। एक्चुअली में बच्चों मैं आपको टॉर्च से भी करके बताऊंगा ये रेज लंबी छोटी क्यों हो रही है। बस इसके अंदर ध्यान देना कि बच्चों बस आपको यहाँ पे की डायरेक्शन जो होगी ना शेडो की, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। मतलब यहाँ से देखूंगा तो यहाँ बनेगी, और मान लो अगर सन धीरे धीरे जैसे पास आ रहा है, ठीक है, अब सन मान लो यहाँ से लेकर यहाँ आया, अब यहाँ से मैं रेज देख रहा हूँ तो उसकी यहाँ से रेज यहाँ दिखेगी। फिर अगर यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से देख रहा हूँ तो इसकी रेज इसके पीछे दिखेगी। फिर यहाँ से यहाँ आया तो इसकी, अब ध्यान रखना बच्चों, जैसे सन जब यहाँ से यहाँ आया तो उसकी इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, ईस्ट वाले, मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। और जैसे जैसे सन यहाँ पर आता रहेगा वो इस पॉइंट के पास में आता रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस कम होती रहेगी, तो शेडो की डिस्टेंस भी क्या होगी, कम होती रहेगी। इसलिए जब भी यहाँ से यहाँ आएगा तो वो डिस्टेंस देखो, सबसे पहले हाइस्ट यहाँ है, उसके बाद उससे यहाँ पर आई तो कम होगी, फिर यहाँ पर आएगी तो नून पे 12 नून पे सबसे कम हो जाएगी। फिर वापस जब यहाँ आएगी, जब सन सेट की तरफ सन चलेगा तो वापस इंक्रीज होगी, फिर यहाँ से वापस इंक्रीज होगी, और यहाँ से सनसेट जब होगा पूरा यहाँ पर, जब सनसेट पूरा यहाँ पर सनसेट हो जाएगा तब हमारे पास क्या होगा, इसकी पूरी पूरी जो होगी सबसे वापस लंबी लंबी रेज आएगी। ठीक है, मतलब शेडो की लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो ये और ये बराबर होगी अप्रॉक्सीमेटली, और ये अप्रॉक्स बराबर होगी, ये अप्रॉक्स बराबर होगी, और ये 12 नून की सबसे छोटी होगी। बच्चों कहीं की बुक्स के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यार ये जो 12 नून की जो ये रेज है, इसके अंदर कहीं की बुक्स में बोला है कि ये जो मतलब इसकी जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेट 0 भी होती है। ठीक है, तो कहीं की लिखा भी होगा ऐसा कि अप्रोक्सीमेट 0 होगी 12 नून पे, मतलब 12 PM पे जब नून होगा तब सन की रेज जो होगी तो उसकी शेडो क्या होती है, दिखती नहीं है, मतलब 0 होती है। तो ऐसी ऐसी बुक्स के अंदर कहीं मेंशन किया होगा, तो यार कोई दिक्कत नहीं, उसका मान लेना, अप्रोक्सीमेट करके चल लेंगे। पर लेकिन कुछ होगी, छोटी सी होगी, पर लेकिन कुछ तो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं आपको एक काम करता हूँ, लाइट को बंद करता हूँ और एक कुछ ऑब्जेक्ट बीच में रखता हूँ और आपको एक डायरेक्शन में लेके बताता हूँ। ठीक है, आइए यार करते हैं काम। तो बच्चों हम आ गए यार हमारे टेबल के ऊपर। ये देखो मैंने टॉर्च चला लिया है यहाँ पर यार, और मैं आपको देखो बता रहा हूँ। देखो मान लो ये सन है, टॉर्च, ठीक है, वे सन जब मैंने बोला सन राइज होगा तो देखो इसकी जो शेडो की जो आ रही है, ये शेडो सबसे क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट आ रही है, सबसे लॉन्गेस्ट इसकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब ये टॉर्च क्या है, यहाँ पड़ा है, ये देखो सबसे इसकी जो रेज होगी ना वो सबसे क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। फिर जब मैं यहाँ से लेकर थोड़ा थोड़ा यहाँ आ रहा हूँ तो इसकी रेस क्या होगी, यहाँ से थोड़ी थोड़ी क्या होगी,
डिक्रीज होने लग जाएगी, देखो डिक्रीज हो रही है। उसके बाद जब मैं और पास आता हूँ तो बिल्कुल क्या होगी, देखो और ज़्यादा डिक्रीज होगी, और ज़्यादा डिक्रीज होगी, और बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे आता हूँ उसके ऊपर, यहाँ पर मेरा टॉर्च अड़ रहा है इसके, तो बिल्कुल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी बिल्कुल। समझ रहे हो मतलब बात को, बोलने मतलब समझ जाओ। उसके बाद जब मैं जहाँ से वापस जब यहाँ आऊँगा तो शेडो क्या होगी, वापस यहाँ से लेके थोड़ी सी इस टाइप से इंक्रीज होगी, फिर जब यहाँ आऊँगा ये यहाँ तो वापस इंक्रीज होगी, और जब वापस सन जब अपनी जगह पर चल जाएगा यहाँ पर तो वापस क्या होगी, पूरी लॉन्गेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ समझने के लिए मैंने आपको बताया, वैसे आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन है और ऐसा कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल होता है। सो स्टूडेंट्स यार, आपने देखा कि हमने प्रैक्टिकल किस तरह से किया, बहुत ज़्यादा गंदा प्रैक्टिकल था पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कहीं बड़ी हो रही कहीं छोटी हो रही। तो यार खैर मतलब बोलने का मतलब समझ जाना यार कि आप मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसका मतलब आप समझ जाना। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वैसे इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे ही यार आपको थोड़ा सा एक वीडियो में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने इसको यूज़ में कर लिया। ठीक है, बाकी नॉर्मल चीज़ यार कुछ है नहीं इसमें सर। ठीक है, तो एक्चुअली ध्यान रखना। तो यार इसके अंदर एक्चुअली के अंदर मेरे पास क्या करें, 2 कंक्लूजन निकल गए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 2 कंक्लूजन निकले हैं। वो 2 कंक्लूजन कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि डायरेक्शन ऑफ शेडो इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से आ रही है उसके हमेशा अपोजिट के अंदर क्या होगी, शेडो जाएगी। सोर्स ऑफ लाइट यहाँ आ रही है तो उसके अपोजिट में क्या होगी, शेडो जाएगी। ये पहला कंक्लूजन हमारे पास है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन हमारे पास आता है एट 12 नून लेंथ ऑफ शेडो इज शॉर्टेस्ट एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट एट अर्ली मॉर्निंग एंड सनसेट इवनिंग के टाइम। मतलब वो यार अर्ली मॉर्निंग इवनिंग के टाइम तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगी, और 12 नून की तरफ जैसे ही हम आएंगे तो क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगी। या फिर कहीं की बुक के अंदर इसको 0 भी लिखा होगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब भी लिखा हो वो आपको अज्यूम करके चल लेना। ठीक है, तो ये 2 कंक्लूजन मेनली हमने यहाँ से निकाले हैं, और ऐसा कुछ यार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड बनेंगे नहीं, ईजी बनेंगे, तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लोगे, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो यार क्वेश्चन बताने की मेरे को वैसे कोई ज़रूरत नीड नहीं है, आप कर लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो यार यही था। ठीक है, तो यार फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक यार ध्यान रखो अपना, और कोई दिक्कत हो तो यार प्लीज़ कमेंट करना, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।